डर और प्रेम हमारे जीवन में दो शक्तिशाली शक्तियां हैं। डर हमें पीछे खींच सकता है, जबकि प्रेम हमें आगे बढ़ा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस शक्ति को चुनते हैं और हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव का डमरू के इस वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म पर कहानियां फ्लैशबैक से सीरीज में। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में और पहुंचते हैं समय के उस अंतराल में जहां रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कल्पना और रचनात्मकता की शक्ति को दर्शाती एक प्रेरक कहानी को लिखा, जिसका नाम है कवि का हृदय। भगवान विष्णु चांदनी रात में बैठे मन ही मन विचार कर रहे थे। मैं सोचा करता था कि मनुष्य सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, किंतु मेरा विचार गलत सिद्ध हुआ। कमल के उस फूल को जो हवा के झोंकों से हिलता है, मैं देख रहा हूँ कि संपूर्ण जीव मात्र से कितना अधिक पवित्र और सुंदर है। उसकी पंखुड़ियां अभी अभी सूर्य के प्रकाश का सानिध्य प्राप्त कर खिली हैं। वह ऐसा आकर्षक लग रहा है कि मैं अपनी नजर उस पर से नहीं हटा सकता। हाँ, मनुष्यों में इसके समान कोई वस्तु विद्यमान नहीं। विष्णु भगवान ने एक ठंडी सांस खींची, फिर एक पल के बाद सोचने लगे, आखिर किस प्रकार मुझको अपनी शक्ति द्वारा मनुष्य में एक नया अस्तित्व पैदा करना चाहिए, जो ऐसा हो जैसे कि फूलों में कमल है, जो पृथ्वी और आकाश दोनों के लिए सुख तथा प्रसन्नता का कारण बने। ऐ कमल, तू सुंदर युवती के रूप में बदल जा और मेरे सामने खड़ा हो। पानी में एक हल्की सी लहर उत्पन्न हुई, जैसे कृष्णा चिड़िया के पंखों से प्रकट होती है। रात अधिक प्रकाशमान हो गई। चंद्रमा पूरे प्रकाश के साथ चमकने लगा, परंतु कुछ समय पश्चात सहसा सब खामोश हो गए। जादू पूरा हो गया। भगवान के सम्मुख कमल मानवीय रूप में खड़ा था। उसका ऐसा सुंदर रूप था कि स्वयं देवता भी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस सुंदरी को संबोधित करके विष्णु भगवान बोले, तुम इसके पहले तालाब का फूल थी, अब मेरी कल्पना का फूल हो, बातें करो। सुंदर युवती ने बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसका स्वर ठीक ऐसा था जैसे कमल की पंखुड़ियां सुबह हवा के झोंकों से बज उठती हैं। महाराज, आपने मुझको मानवीय रूप में परिवर्तित किया है। कहिए, अब आप मुझे किस स्थान में रहने की आज्ञा देते हैं? महाराज, पहले मैं फूल थी तो वायु के थपेड़ों से डरा करती थी और अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेती थी। मैं बारिश और आंधी से भयाक्रांत होती थी। बिजली और उसकी कड़क से मेरे हृदय को डर लगता था। मैं सूर्य की जलाने वाली किरणों से डरा करती थी। आपने मुझको कमल से इस अवस्था में बदला है, अतः मेरी पहले की जैसी प्रकृति है। मैं पृथ्वी से और जो कुछ उस पर विद्यमान है उससे डरती हूँ। फिर इजाजत दीजिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए? विष्णु ने तारों की ओर दृष्टि फेरी। एक क्षण तक कुछ सोचा, उसके बाद पूछा, क्या तुम नागराज के शिखरों पर रहना चाहती हो? नहीं महाराज, वहां बर्फ है और मैं ठंड से डरती हूँ। अच्छा, मैं तालाब की तह में तुम्हारे लिए शीशे का महल बनवा दूंगा। जल की गहराइयों में सांप और भयानक जंतु रहते हैं, इसलिए मुझे वहां डर लगता है। तो क्या तुमको सुनसान उजाड़ स्थान रुचिकर है? नहीं महाराज, वन की तूफानी समीर और दामिनी की भयावनी कड़क को मैं किस प्रकार सहन कर सकती हूँ? तो फिर तुम्हारे रहने के लिए कौन सा स्थान तय किया जाए? हाँ, अजंता की गुफाओं में साधु रहते हैं। क्या तुम सबसे अलग किसी गुफा में रहना चाहती हो? महाराज, वहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। भगवान विष्णु घुटने के नीचे हाथ रखकर एक पत्थर पर बैठ गए और उसके सामने ही विचार मग्न हो गए। वह स्त्री अभी भी सहमी हुई खड़ी थी। बहुत देर बाद जब उषा किरण की रोशनी ने पूर्व दिशा में आसमान को प्रकाशित किया, जब सरोवर का जल, ताड़ के पेड़ और हरे बांस सुनहरे हो गए, गुलाबी बगले, नीले सारस और श्वेत हंस मिलकर पानी पर और मोर जंगल में कूकने लगे, तो उसके साथ ही वीणा को मस्त कर देने वाली लय से युक्त प्रेम गान सुनाई देना शुरू हुआ। भगवान अब तक संसार की फिक्र में संलग्न थे। यह सुनकर चौंके और कहा, देखो, कवि वाल्मीकि सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं।
कुछ समय पश्चात वे केसरिया पर्दे जो चांदनी को ढके हुए थे उठ गए और सरोवर के करीब कवि वाल्मीकि जी प्रकट हुए। मनुष्य के रूप में बदले हुए कमल के फूल को देखकर उन्होंने वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दिया। वीणा उनके हाथों से गिर पड़ी, दोनों हाथ जंघाओं पर जा लगे। वह खड़े के खड़े रह गए, जैसे सर्वथा किकृत विमूढ़ हो गए हों। भगवान ने पूछा, वाल्मीकि जी, क्या बात है, खामोश क्यों हो गए? वाल्मीकि जी बोले, महाराज, आज मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा है, बस इससे अधिक कुछ ना कह सके। विष्णु भगवान का मुख अचानक चमक उठा। उन्होंने कहा, सुंदर कामिनी, मुझको तेरे लिए योग्य स्थान मिल गया। जा, कवि के हृदय में निवास कर। भगवान ने वाल्मीकि जी के हृदय को शीशे के समान निर्मल बना दिया। वह सुंदरी अपनी नव निर्वाचित जगह में प्रविष्ट हो रही थी, किंतु जैसे ही उसने वाल्मीकि के हृदय की गहराई को मापा, उसका मुंह पीला पड़ गया और उस पर भय छा गया। भगवान विष्णु को आश्चर्य हुआ। बोले, क्या कवि के हृदय में भी रहने से डरती हो? महाराज, आपने मुझे किस स्थान पर रहने की इजाजत दे दी है? मुझको तो उस एक ही हृदय में नागराज के शिखर, अजीब जंतुओं से भरी हुई जल की असीम गहराई और अजंता की अंधेरी गुफाएं आदि सब कुछ दृष्टिगोचर होती हैं। इसलिए महाराज, मैं भयभीत हूँ। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, मनुष्य के रूप में परिवर्तित सुमन सुनो। यदि कवि के हृदय में बर्फ है तो तुम वसंत ऋतु की उष्ण हवा का झोंका बन जाओगी, जो हिम को भी पिघला देगा। यदि उसमें जल की गहराई है तो तुम उस गहराई में मोती बन जाओगी। यदि खाली वन है तो तुम उसमें सुख और शांति के बीज बो दोगी। यदि अजंता की गुफा है तो तुम उसके अंधेरे में सूर्य की किरण बनकर चमकोगी। कवि ने इस बीच में बोलने की ताकत पाली थी। उसकी ओर देखते ही भगवान विष्णु ने इतना और कहा, जाओ, वह वस्तु तुम्हें देता हूं, इसे लो, सुखी रहो तथा प्रसन्नचित्त रहो। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी प्रेम, साहस और आत्मविश्वास का संदेश देती है। यह कहानी सिखाती है कि डर का सामना करना और चुनौतियों से जूझना जरूरी है। यह कहानी बताती है कि प्रेम हर डर को दूर कर सकता है। यह कहानी सृष्टि की सुंदरता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा करती है। कवि का हृदय। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइव का डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।